गाइस, मैं हिमांशु, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे ब्लेंडर के बेसिक्स एंड इंटरफेस के बारे में, एंड दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ब्लेंडर सीरीज फॉर बिगिनर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी की। तो जब हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन में हमें इस स्क्रीन को सीन कहते हैं। सीन में हमें तीन ऑब्जेक्ट पहले से मिलते हैं, एक ट्यूब, एक कैमरा, एक लाइट। फिर जैसे ही बिगिनर्स ब्लेंडर ओपन करते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस तरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है उन्हें इंटरफेस, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप तो घबराने होते हैं, क्योंकि मैं इस जर्नी में आपके साथ हूँ। ब्लेंडर ओपन करते ही सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये कैसे मूव करें। कुछ भी यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा, तेज का मूव नहीं हो रहा। आप तो मूव करने के लिए अपने स्क्रीन को अपने माउस का मिडल माउस बटन दबाना है या प्रेस करके रखना होल्ड करके, फिर अपने माउस को हिलाना है, तो आप अपना इंटरफेस मूव कर पाएंगे। ये आप इंटरफेस मूव करना समझ गए होंगे। अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट्स, ट्यूब, कैमरा, लाइट तो जैसे मूव करना। तो इन्हें मूव करना भी सिंपल है। बस हमें अपने कीबोर्ड में जी प्रेस करना है। जैसे हम जी प्रेस करेंगे तो हमारा ऐसा वाइट हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट कर रखा है। फिर हम आप अपना माउस यूज करके वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। एंड लेफ्ट क्लिक करके वो मूव उस ऑब्जेक्ट को जहाँ आप चाहते हैं वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, या आप उसे राइट क्लिक करके अगर मूव नहीं करना चाहते तो वहीं आ जाएगा वापस यहाँ पे पहले था। तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि हम न्यू ऑब्जेक्ट अपने सीन में ऐड कैसे करें। एंड इस टाइम से भी काफ़ी आसान है, क्योंकि तो न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए अपने कीबोर्ड पर Shift+A प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपके सामने ये एक पैनल खुल जाएगा जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि मैस यहाँ प्लेन आ जाएगा, ये प्लेन है, या ट्यूब, या आप सर्कल सर्कल ये सर्कल, एंड या तो स्क्वायर। ये बेसिक शेप होती है ब्लेंडर में, जो जिससे ही हम दूसरी शेपों में मॉडल करते हैं। एंड इस पैनल में दूसरी भी चीज़ें जैसे कर्व ब्लेंडर का एक टूल होता है जो स्मूथ और फ्लेक्सिबल लेंस बनाने से काम आता है। ये नॉर्मल थोड़ा ऑब्जेक्ट जैसा नहीं होता है। और ये टेस्ट, आप टेस्ट भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, एडिट करना हम अगले पार्ट में सीखेंगे कि कैसे एडिट होता है। इसी पैनल से न्यू कैमरा ये रहा भी ऐड कर सकते हैं, या लाइट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे चार तरह की लाइट्स हैं। एक पॉइंट है जो हमारी सीन में भी अभी, एक सन है, और एक स्पॉट है, और एक एरिया है। लाइट्स के बारे में हम आगे के पार्ट में और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि लाइटिंग ब्लेंडर एंड 3D का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे सीखना भी बहुत जरूरी है। ये रहा। एंड हेयर इज आवर थर्ड क्वेश्चन कि ब्लेंडर में ये रेड एंड ग्रीन लाइन क्या है। रेड लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, एंड ग्रीन लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप अपने टोनर में देखेंगे तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इनका माइनस भी होता है, जैसे उसका अपोजिट वाई का, जैसे आपका ये प्लस है तो ये वाई माइनस होगा। देखिए, वाई माइनस। फिर एक एक्सेस और होता है जेड एक्सेस। अब तो नॉलेज दिया नहीं, लेकिन आप यहाँ टच करें तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आता है जैसे कि आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक एक्सेस पर मूव करना है तो वो कैसे करें। इसको करना बहुत सिंपल है। पहले आप लेफ्ट क्लिक करिए, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर जी प्रेस कीजिए। आप तो फिर जिस एक्सेस पे भी वो मूव करना है, स्पेसिफिकली आप उस एक्सेस को दबाइए। जैसे मुझे ये एच पे करना है तो ये अब सिर्फ एच पे हो जाएगा, वो नहीं हो रहा, एच पे मूव करें। और जैसे मुझे ये जेड पे मूव करना है तो ये सिर्फ जेड एक्सेस पे ही मूव है। और जैसे कि मुझे सिर्फ ये अगर वाई पे मूव करना है तो सिर्फ वाई पे ही मूव। इससे क्या बात है, एक्सेस लो जाता है, ये सिर्फ एक एक्सेस पर लो मूव होते हैं ऑब्जेक्ट्स। इससे काफ़ी टाइम आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड अब आता है हमारा चौथा सवाल कि हम ऑब्जेक्ट्स को एडिट कैसे करें। ऑब्जेक्ट्स एडिट करना मतलब इनको दूसरी शेप्स में बदलना। जैसे कि आपको इसको बड़ा करना है तो बड़ा ऐसे करना है, जैसे कि आपका अगर इस ट्यूब को बड़ा करना है तो कैसे करना है, समझ नहीं आएगा। और क्या छोटा करना हो वो करना भी सिंपल है। आप तो सिर्फ वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो भी आपको जिसे भी आपको एडिट करना है, उसे सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर एस दबाइए, एंड फिर आपके सामने आपका एरो शो हो जाएगा, और ऐसे लाइन चल जाएगी आपके ऑब्जेक्ट और एरो के बीच। अगर आप अपने एरो को ऑब्जेक्ट के पास लेंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, दूर ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। इससे ये सवाल हो जाता है कि बस अगर हमें सिर्फ एक एक्सेस पर किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना हो तो कैसे करना है। ये करना भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। आपको सिर्फ वापस से ऐसे दबाना है, और आपको जिस भी एक्सेस पर उसे बड़ा या छोटा करना है सिर्फ उस एक्सेस को दबा देना। जैसे मुझे ये एक्स पर बड़ा करना है तो मैं इसे एक्स पर बड़ा सकता हूँ। अब मुझे
इसे वाई पे बड़ा करना है तो मैं वाई दबा के ऐसे कर लूँ, या इसे पता लगा सकता हूँ, या इसे मैं लंबा कर सकता हूँ एच एच से। वैसे आप किसी स्पेसिफिक एक्सेस पे अपने ऑब्जेक्ट बड़े या छोटे कर सकते हैं। अब स्केलिंग तो हो गई, अब बात आती है रोटेशन की, कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे करें। ये भी बहुत आसान एंड ईजी है। अब तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड अपने कीबोर्ड पर आर दबाना है एंड फिर आप उसे रोटेट कर पाएंगे। मैं भी रोटेट कर पा अपने माउस से। अच्छा, ये फिर वही सेम सवाल आता है कि किसी स्पेसिफिक एक्सेस पे रहना हो तो ऐसे रहेंगे। बिल्कुल इसका भी सेम तरीका जैसे आपने स्टेलिन में यूज़ करा। आप पहले आर दबाएंगे, फिर आपको जिस भी एक्सेस पर मूव करना है वो एक्सेस दबाएंगे। जैसे मुझे ये एच करना है तो मैं एच दबाऊँगा, या मुझे ये एक्स एक्सेस पर मूव करना है तो मैं एच दबाऊँगा, या वाई पे रहना हो तो मैं वाई दबाऊँगा। से रोटेशन चली आती है ऑब्जेक्ट से। अगर आप नहीं तो ऑब्जेक्ट जल्दी से जीरो वाले सेलेक्ट कर लिया है और आप उसे वहाँ से नहीं लाना चाहते तो आपको चिंता नहीं जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ अपने माउस पर राइट क्लिक करना और वो ऑब्जेक्ट वहीं आ जाएगा वापस से। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, तो कैमरा। तो मूव कैसे रोटेट कैसे। कैमरा तो मूव करना भी बहुत आसान है। हम इस वाले तो डिलीट करने के लिए कैमरा नहीं डिलीट, किसी भी ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए आप ऐसे दबाएं तो वो डिलीट हो जाएगा। हम इस कैमरे के जरिए आपको बताएंगे कि कैमरा मूव कैसे होता है और रोटेट कैसे होता है। हाँ, अगर आप तो ऐसे सीन स्पेसिफिकली ऐसे ये सीन पूरा मूव करना है तो शिफ्ट दबा के मूव करिए। और आप अगर जूम इन करना है आप तो अपने सीन में ब्लेंड रखिए, तो अपने माउस से मिडल बटन को पे कर सकते हैं जूम इन जूम आउट। अगर आप उसे आगे साइड रोल करेंगे तो वो जूम इन हो जाए, अगर पीछे साइड जूम आउट हो। तो वापस से हम अपने कैमरा टॉपिक पाते हैं। इसे मूव कर सकते, इसे मूव करना भी सिंपल है, डी दबा के करना है। फिर अगले किसी स्पेसिफिक हो जाना हो तो वही सेम रोटेशन सेम होती है सबकी। इसे आप आर दबाइए, अब जिस पे भी मूव करना है वो दबाइए, ऐसे मूव कर सकते हैं किसी पे भी आप। वो इसको स्केल करना तो फायदा है क्योंकि ये सिर्फ आपके इस विंडो के व्यू पोर्ट डिस्प्ले रहते हैं, तो ये सिर्फ इस यहाँ पे आपके व्यू पोर्ट में बड़ा हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा, मतलब आप उसका परस्पेक्टिव बड़ा नहीं हो रहा। उसकी सेटिंग होती है वो आगे वीडियो में उस टाइम और जानेंगे बाद में। लेकिन अब बात आती है जैसे अगर मुझसे फोटो चले, मतलब इससे सीन कैसे लग रही थी वो जानने के लिए सिंपल हमें पता जीरो दबाना है तो ये ओपन हो गया। मैंने तुम्हारे क्या होता तुम्हारे के लिए आप वापस जो दबा सकते हैं अपना मीडियम माउस। इस उल्टा दबा के आप रोटेशन भी क्लियर कर सकते हैं, मतलब वापस से ला सकते हैं। लेकिन हम वापस तो ठीक लेते मैंने भी चल लेते हैं और चल लेते हैं थोड़ा ज़्यादा। जैसे मुझे इस ट्यूब तो अपने कैमरा व्यू में लाना है तो मैं इसे यहाँ ऐसे सेटअप करूँगा, सेटअप करूँगा मैंने व्यू पोर्ट में, फिर कंट्रोल प्लस एल प्लस जीरो दबा के ये मेरा कैमरा खुल गया और सीन भी सेटअप हो गया। आप इसे रेंडर भी कर सकते हैं डायरेक्ट 12 दबा के, ये ऐसे रेंडर हो जाएगा। अब इसमें तो लाइटिंग या तो टेस्टर या कोई भी चीज़ नहीं है तो ये अजीब सा दिखेगा बहुत बेकार। लेकिन जैसे जैसे आप ब्लेंडर सीख होती तो ये सब सीख होते तो इससे आप बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन एक मैनुअल तरीके होता है, मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि जैसे भी कैमरा सेटअप बनेगा आप ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं। कैमरा ओपन करो जी, मान जैसे अपने कैमरा नीचे है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट कैमरा, जैसे अभी नीचे है और मुझे ऊपर वाला सीन चाहिए तो मैं उसे जीरो आज वापस एच एच पे लॉक करिए ऐसे भी रख सकता हूँ मैनुअली। वो डायरेक्ट शॉर्ट करता सीन सेट बनेगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जीरो फिर से। ये थोड़ा फास्ट है, अभी शॉर्ट कट याद रखेंगे सब तो अच्छा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड हम ब्लेंडर के बारे में और जानेंगे डीपली आने वाले पार्ट्स में हमारी सीरीज के। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो
शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आप ब्लेंडर 2 सीख रहे हो या अब तो 3D एनिमेशन की पसंद है या ऐसे सिर्फ हॉबी के लिए सीख रहे हो, कमेंट करके बताओ। मैं जान लो। सी यू इन सेकंड पार्ट।